एक ज़माने में अफ्रीका के वसी सवाना में समबा नाम का एक शानदार शेर रहता था। समबा अपने गुरूर का बादशाह था। शेरों का एक बड़ा गिरोह जो घास के मैदानों में एक साथ घूमता था। इसकी सुनहरी अयाल और ताकतवर मौजूदगी के साथ समबा को ज़मीन के तमाम जानवरों ने सराहा और एहतराम किया। समबा साबिक बादशाह मफासा और मलका सराबी के हम पैदा हुआ था। छोटी उम्र से समबा को फ़ख्र के तरीक़े और मुस्तक़बिल के बादशाह होने के साथ आने वाली ज़िम्मेदारी की तालीम दी गई। मफासा ने अपने बेटे को हिकमत अता की, इसे फितरत के तवाज़ुन और छोटी और बड़ी तमाम मखलूक़ात की हिफाजत की अहमियत के बारे में सिखाया। जैसे जैसे समबा बड़ा होता गया, वो बेचैन और अपनी बादशाही की सरहदों से बाहर तलाश करने के लिए बेचैन हो गया। अपने वालिद के मशवरे के खिलाफ इसने ममनुआ इलाके में कदम रखा, एक तारीख जगह जिसे हाथी कब्रिस्तान कहा जाता है। वहाँ इसका सामना हाइना के एक कबीले से हुआ जिसकी क़यादत इसकार इसके कदार चचा थे। इसकार ने समबा को तख्त का सही वारिस होने पर नाराज़गी जाहिर की और अपने लिए इक़्तिदार पर कब्जा करने का मौका देखा। इसने हाइनों के साथ मिलकर मफासा और समबा दोनों को कत्ल करने की साजिश की। इस तरह इसके दूर हुकूमत के लिए किसी भी खतरे को ख़त्म कर दिया। अफसोसनाक तौर पर इसकार भगदड़ मचाने में कामयाब हो गया, जिसके नतीजे में मफासा की बेवक्त मौत हो गई। गम और जुर्म से भरा हुआ समबा सवाना से भाग गया, ये मानकर कि वो अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार है। इसने एक सरसब्ज़ जंगल में सुकून पाया और तैमूर से दोस्ती की, एक अक्लमंद मेरकात और पौमबा एक लापरवाह वारतू। एक साथ वो एक लापरवाह जिंदगी गुजार रहे थे। बादशाह के तौर पर समबा की जिम्मेदारी से बहुत दूर थे। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, समबा एक मजबूत और बालिग शेर बन गया। इनकी इयादत रफ़ीकी ने की, जो कि एक अक्लमंद आदमी था जो मफासा का काबिल इत्मीनान मुशीर रहा था। रफ़ीकी ने समबा को इसकी असल शनाख्त की याद दिलाई और इस पर जोर दिया कि वो बादशाह के तौर पर अपने सही मकाम पर वापस आ जाए, क्योंकि फ़ख्र और ज़मीन सकार के ज़ालिमाना हुक्मरानी के तहत मुश्किलात का शिकार थी। समबा ने महसूस किया कि इसे अपने माजी का मुकाबला करना है और ज़िंदगी के दायरे में अपनी जगह दोबारा हासिल करनी है। अपने नए मिलने वाले दोस्तों तैमूर और पंबा के साथ साथ इसके बचपन के दोस्त नाला की मदद से समबा सकार को चैलेंज करने और फ़ख्र में तवाज़ुन बहाल करने के लिए सवाना वापस आया। एक शदीद और मौसमी जंग में समबा को इसकार और हनस का सामना करना पड़ा। हिम्मत और अज़्म के साथ इसने सकार को शिकस्त दी और पराई राग के बादशाह के तौर पर अपना सही मकाम दोबारा हासिल किया। समबा के तख्त पर चढ़ते ही ज़मीन खुश हुई, हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत करने का अहद किया, जैसा कि इसके वालिद ने इससे पहले किया था। समबा के दूर हुकूमत में पराई लंडस परवान चढ़ी और तमाम जानवर हम आहंगी से रहते थे। समबा ने क़यादत, मुआफ़ी और अपने माजी को गले लगाने की अहमियत के हकीकी मना सीखे। वो ताकत, बहादुरी और ज़िंदगी के पायदार दायरे की अलामत बन गया। और इस तरह समबा शेर बादशाह की कहानी सुनाई जाती रहती है, जो हम सबको छुटकारे की ताकत, ख़ानदान की कद्र और अपने इर्द गिर्द की दुनिया की हिफाजत करने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है।